नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के गद्य खंड के अंतर्गत धर्मवीर भारती जी द्वारा रचित पाठ काले मेघा पानी दे पर आधारित है। इस वीडियो में हम लेखक परिचय, पाठ का प्रतिपाद्य, पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर एवं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं लेखक परिचय से। धर्मवीर भारती का जन्म सन 1926 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने सन 1943 में प्रयाग विश्वविद्यालय से बीए पास किया। सन 1947 में एमए हिंदी से उत्तीर्ण किया। तत्पश्चात डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में सिद्ध साहित्य पर शोध कार्य किया। कर्म क्षेत्र की बात करें तो इन्होंने अभ्युदय और संगम पत्र में कार्य किया। प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत रहे। सन 1960 में धर्मयुग पत्रिका का संपादन किया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कनुप्रिया, ठंडा लोहा, मुर्दों का गांव, गुनाहों का देवता, अंधा युग, ठेले पर हिमालय, नदी प्यासी थी आदि। इन्हें पद्मश्री सम्मान, व्यास सम्मान व अन्य अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया। सन 1997 में उनका देहांत हो गया। इनकी साहित्यिक विशेषताओं पर नजर डालते हैं। धर्मवीर भारती के लेखन की खासियत है कि हर उम्र और हर वर्ग के पाठकों के बीच उनकी अलग अलग रचनाएं लोकप्रिय हैं। वह मूल रूप से व्यक्ति स्वातंत्र्य, मानवीय संबंध एवं रोमानी चेतना के रचनाकार रहे हैं। एक और स्वतंत्रता के बाद गिरते हुए जीवन मूल्य, अनास्था, मोहभंग, विश्व युद्ध से उपजा हुआ डर और अमानवीयता जैसी स्थितियां इनकी रचनाओं में परिलक्षित होती हैं। साथ ही प्रेम को केंद्र में रखकर निम्न मध्य वर्ग की हताशा, आर्थिक संघर्ष, नैतिक विचलन और अनाचार भी चित्रित किए गए हैं। कवि, उपन्यासकार, कहानीकार, पत्रकार तथा आलोचक के रूप में इन्होंने हिंदी जगत को अमूल्य रचनाएं दी हैं। इनके लोकप्रिय उपन्यास गुनाहों का देवता एवं सूरज का 7वां घोड़ा पर हिंदी फिल्म भी बन चुकी है। भाषा शैली, बातचीत की शैली में लिखे गए उनके गद्य लेखन में सहजता व आत्मीयता है। उन्होंने हिंदी पत्रकारिता को सजा संवार कर गंभीर पत्रकारिता का एक मानक बनाया है। पाठ का प्रतिपाद्य। काले मेघा पानी दे संस्मरण में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का चित्रण किया गया है। विज्ञान तर्क के सहारे चलता है, लोक जीवन विश्वास के सहारे जीता है। एक ओर विज्ञान का अपना तर्क है तो वहीं दूसरी ओर विश्वास का अपना सामर्थ्य है। इनकी सार्थकता के विषय ने शिक्षित वर्ग को भी असमंजस में ला खड़ा किया है। इसी दुविधा को लेकर पानी के संदर्भ में प्रसंग रचा गया है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत जाने पर भी खेती एवं अन्य कार्यों के लिए यदि पानी न हो तो जीवन चुनौतियों का घर बन जाता है। जब विज्ञान इन चुनौतियों का निराकरण करने में असफल होता है तो उत्सव धर्मी भारतीय समाज विविध प्रपंचों के माध्यम से हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा और बेबसी के भीतर से उपायों की खोज करता है। आइए अब देखते हैं पाठ्यपुस्तक के प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1। लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली का नाम किस आधार पर दिया? यह टोली अपने आप को इंद्रसेना कहकर क्यों बुलाती थी? उत्तर। गांव के कुछ लोग किशोर लड़कों को नंगे शरीर उछल कूद मचाते, शोर शराबा करते और गली में कीचड़ मचाते देखकर चिढ़ते थे। वे इसे उनका अंधविश्वास मानते थे, इसीलिए उन्होंने कीचड़ में लथपथ इन लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम दे दिया था। बच्चों की यह टोली एकत्रित होकर भगवान इंद्र से वर्षा करने की गुहार लगाती थी। उनका मानना था कि वह इंद्र की सेना के सैनिक हैं और उन्हीं के लिए लोगों से दान स्वरूप पानी मांगते हैं ताकि इंद्रदेव प्रसन्न होकर बादलों के रूप में बरसकर सबको पानी दें। प्रश्न 2। जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह से सही ठहराया? उत्तर। जीजी का मानना था कि देवता से कुछ पाने के लिए
पहले कुछ दान और त्याग करना पड़ता है। किसान भी जब 5-6 सेर अनाज को बीज के रूप में त्यागता है, तभी वह खेतों में से 30-40 मन अनाज उगा पाता है। यही बात इंद्रसेना पर भी लागू होती है। इंद्रसेना लोगों से जल के दान के रूप में भगवान इंद्र को भेंट चढ़ाती है, तभी भगवान इंद्र अपनी ओर से वर्षा करते हैं। इस तरह देखा जाए तो इंद्रसेना वर्षा की बुआई करती है, अतः उन पर पानी फेंके जाने की परंपरा पूरी तरह सही है। प्रश्न 3, पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है? उत्तर, भारत एक कृषि प्रधान देश है। गांव की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित होती है, जो वर्षा पर निर्भर करती है। अच्छी वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी, जिससे सर्वत्र खुशहाली और संपन्नता व्याप्त होगी। गांव के ये बच्चे भगवान इंद्र से पानी और गुड़धानी की मांग करते हैं। गुड़धानी गुड़ और अनाज के मिश्रण से बने खाद्य पदार्थ को कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि यदि बादल बरसेंगे तभी गन्ना रूपी गुड़ और चने रूपी अनाज की प्राप्ति होगी। अतः गुड़धानी का दाता भी बादल या इंद्र भगवान ही हैं। प्रश्न 4, गगरी फूटी बैल प्यासा, इंद्रसेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात क्यों मुखरित हुई है? उत्तर, गगरी फूटी बैल पियासा पंक्ति सूखे की ओर बढ़ते समाज का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत करते हुए देश की वर्तमान हालत को भी चित्रित करती है। इस पंक्ति में बैल को प्रमुखता दी गई है, जो कि ग्रामीण जीवन का अभिन्न अंग है। बैल कृषि की रीढ़ रहे हैं। कृषि कार्य उसी पर आधारित है। वही खेतों को जोत कर अन्न उपजाता है। उसके प्यासे रहने से कृषि कार्य बाधित होता है। फसल अच्छी न हो तो आम जीवन सुखी नहीं हो सकता। गूढ़ार्थ में देखा जाए तो देश में साधनों की कमी नहीं है। आम लोगों के कल्याणार्थ भेजी गई राशि भ्रष्टाचार का दानव निगल जाता है। देश के भंडार खाली के खाली ही रहते हैं और आम जनता को नितांत अभावों में जीना पड़ता है। इसी कारण इंद्रसेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात मुखरित हुई है। प्रश्न 5, इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है? उत्तर, इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती है क्योंकि गंगा भारत की सबसे पूज्य नदी है। भारतीय जनमानस में गंगा नदी को विशेष मान सम्मान प्राप्त है। इसे हम माँ की तरह पूजते हैं। हर शुभ कार्य में गंगा जल का प्रयोग किया जाता है। हमारी पौराणिक कथाओं एवं धर्म ग्रंथों से जुड़े होने के कारण यह हमारे धार्मिक संस्कारों में सम्मिलित हो गई है। भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में नदियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत की मानव बस्तियां इन्हीं नदियों के किनारे बसना आरंभ हुई थीं। इन्हीं के किनारे हमारे समाज एवं सामाजिकता का विकास हुआ। बड़े बड़े महानगर, धार्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्र भी जल स्रोतों के किनारे ही विकसित हुए हैं। नदियों को मोक्षदायिनी माना जाता है और नदियों के तट पर मेले लगते हैं। प्रश्न 6, रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बंट जाना विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति को कमज़ोर करती है। पाठ में जीजी के प्रति लेखक की भावना के संदर्भ में इस कथन के औचित्य की समीक्षा कीजिए। उत्तर, यह कथन पूर्णतः सत्य है कि रिश्तों में हमारी भावना शक्ति बट जाती है और ऐसे में विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बौद्धिक शक्ति कमज़ोर हो जाती है। पाठ में जीजी लेखक से अत्यधिक स्नेह करती हैं। जीजी की स्नेह की डोर में बंधा लेखक जीजी की आस्था और भावुकता से जुड़े अनेक अंधविश्वासों को मानने के लिए बाध्य होता है। बुद्धि शुष्क एवं तर्क पर आधारित होती है, परंतु भावनाओं में तर्क का स्थान नहीं होता। वहाँ विश्वास ही सर्वोपरि है। विश्वास खंडित होने पर रिश्ते टूटने लगते हैं और सामाजिक ढांचा खंड खंड हो जाता है। प्रश्न 7, क्या इंद्रसेना आज के युवा वर्ग का प्रेरणा स्रोत हो सकती है? उत्तर, हाँ,
इंदर सेना आज के युवा वर्ग के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकती है, क्योंकि सामूहिक प्रयास के माध्यम से किसी भी समस्या को सुलझाया जा सकता है। सामूहिक शक्ति बड़े बड़े आंदोलनों की सफलता का आधार रही है। सामूहिक शक्ति आशा की एक किरण है। यदि युवा वर्ग संगठित होकर किसी भी रचनात्मक आंदोलन में जुड़ जाएं, तो देश का काया पलट कर सकते हैं। प्रश्न 8। तकनीकी विकास के दौर में भी भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। कृषि समाज में चैत्र वैशाख सभी माह बहुत महत्वपूर्ण हैं, पर आषाढ़ का चढ़ना उनमें उल्लास क्यों भर देता है? उत्तर: आषाढ़ का महीना वर्षा ऋतु का प्रतीक है। तकनीकी विकास के दौर में भी भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। यूँ तो कृषि समाज में चैत्र वैशाख सभी माह बहुत महत्वपूर्ण हैं, परंतु आषाढ़ की वर्षा किसानों को आशा की एक नई किरण दिखाती है। ज़मीन की प्यास बुझती है और खेत बुवाई के लिए तैयार हो जाते हैं। खेतों में रोपाई के साथ ही उल्लास छा जाता है। गर्मी से राहत, पानी की कमी दूर होना, कृषि कार्य का प्रारंभ होना आदि कार्यों से जनजीवन में प्रसन्नता का संचार होता है। अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की। प्रश्न 1। यदि आप लेखक के स्थान पर होते तो जीजी के तर्क सुनकर क्या करते और क्यों? काले मेघा पानी दे पाठ के आधार पर बताइए। उत्तर: यदि मैं लेखक के स्थान पर होता तो जीजी का तर्क सुनकर संभवतः वही करता जो लेखक ने किया, क्योंकि तर्क वितर्क करने से परस्पर सद्भाव घटता और जीजी का दिल दुखता। लेखक की तरह मैं भी जीजी के प्यार और सद्भाव को खोना नहीं चाहता। प्रश्न 2। काले मेघा पानी दे पाठ के आधार पर जीजी के व्यक्तित्व की विशेषताएं बताइए। उत्तर: लेखक ने जीजी के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। आस्थावान: जीजी परंपराओं, विधियों, अनुष्ठानों में पूर्ण विश्वास एवं श्रद्धा रखते हुए उन्हें पूर्ण करती थीं। ममतामयी: जीजी लेखक को अपने बच्चों से भी अधिक प्यार करती थी, वह उसे पुण्यों का फल देना चाहती थी। तर्कशील: अपनी बात के समर्थन में जीजी अनेक तर्क देती हैं। उनके तर्कों के समक्ष आम व्यक्ति सहजता से परास्त हो जाता है। प्रश्न 3। काले मेघा पानी दे पाठ के आधार पर त्याग और दान की महिमा पर प्रकाश डालिए। उत्तर: काले मेघा पानी दे पाठ में त्याग और दान की महिमा को स्पष्ट किया गया है। जीजी के अनुसार स्वयं को कष्ट में डालकर भी किया गया त्याग ही सच्चा त्याग होता है। मनुष्य के पास जिस चीज़ की कमी हो, लोक कल्याण के लिए उसी का त्याग महत्वपूर्ण होता है। किसान भी 30-40 मन गेहूं उगाने के लिए पहले 5-6 सेर गेहूं अपनी ओर से बोता है। करोड़ों रुपयों में से 2-4 रुपये दान कर देना दान नहीं कहलाता। प्रश्न 4। लेखक में समाज सुधार के प्रबल तर्क कहाँ से आए? उत्तर: लेखक का जन्म आर्य समाजी परिवार में हुआ था, अतः उसके संस्कार आर्य समाजी थे। दूसरा, वह एक कुमार सुधार नामक संस्था का उपमंत्री भी था। आर्य समाजी अंधविश्वासों पर सतर्क प्रहार करते हुए उन्हें समूल उखाड़ फेंकना चाहते हैं। इसी कारण लेखक में भी बहुत जोश था। अंधविश्वासों के विरुद्ध उनके पास अनेक तर्क रहा करते थे। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि यह वीडियो पाठ को विस्तार से समझने में सहायक सिद्ध होगा। पाठ के सूक्ष्म अध्ययन हेतु बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित हमारा वीडियो देखना ना भूलें। यह न केवल ऑनलाइन परीक्षा हेतु उपयोगी होगा, बल्कि पाठ के गहन अध्ययन में भी सहायक सिद्ध होगा। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।